हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि जो कार्बन एटम है वो दूसरे एटम्स के साथ या फिर खुद के साथ जो है वो शेयरिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और ये बॉन्ड जो हो सकते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स भी होते हैं, डबल बॉन्ड्स भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयरिंग। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है कार्बन्स। तो अगर तो कार्बन कंपाउंड के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड होता है। और अगर उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पे अनसैचुरेशन हो गई है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, उसमें डबल कोई भी नहीं होना चाहिए, ना डबल हो ना ट्रिपल हो, तो उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड हैं। और अनसैचुरेटेड वो वाले होते हैं जिसमें डबल या फिर हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। डबल या फिर ट्रिपल में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। और अगर एक भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि एक हो या दो हो तीन हो तभी हम कहेंगे, सिर्फ अगर एक डबल बॉन्ड भी आ गया या फिर सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड का मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, सभी के सभी उस कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी बॉन्ड्स सिंगल होने चाहिए। और अनसैचुरेटेड में या तो कोई एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कि वो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा क्या है। वी ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हम मीथेन के बारे में जान चुके हैं। मीथेन हमारा होता है CH4। ये जो है वो ये जो है एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। इसमें जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मीथेन है वो एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। Another compound formed between the carbon and the hydrogen is ethane with the formula C2H6। इसके बाद मीथेन के बाद जो दूसरा कार्बन कंपाउंड बनता है वो हमारा होता है इथेन, जिसका फॉर्मूला है हमारा C2H6। In order to arrive the structure of the simple carbon compound, the first step is to link the carbon atoms together with the single bond। जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि कार्बन और कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड की हेल्प से कंबाइन हो। तो कार्बन और कार्बन जो है वो आपस में जो है वो लिंक करते हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड बना के वो जुड़ते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो हमारा जब भी कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि कार्बन कार्बन जो है वो आपस में जो है वो सिंगल बॉन्ड बना के लिंक करें, आपस में जुड़े। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर, ये कार्बन एटम्स इस सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जो है वो कंबाइन होते हैं, जिससे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हमें कि जैसा कि पता है कि इसका सेकंड स्टेप अब क्या होगा। सेकंड स्टेप होता है इसकी वैलेंसीज को पूरा करना। हमें ऑलरेडी पता है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है हमारा कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों कार्बन्स के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, जो कि दोनों कार्बन एटम आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अभी ये वाला कार्बन एटम जो है 3 बॉन्ड्स और बना सकता है, जो कि हमारी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन। मीन्स कि 3 बॉन्ड्स ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सिमिलर हमारा ये वाला कार्बन भी जो है
इसका भी एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो ये भी 3 बॉन्ड और बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारा बनता है इथेन। पहला कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, उसके बाद जितनी भी वैलेंसीज होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई की जाती है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम जो है वो जितनी भी वैलेंसीज होती हैं वो सारी वैलेंसीज को हाइड्रोजन की हेल्प से सेटिस्फाई करते हैं। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज। पहले हम कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद हम सेटिस्फाई करवाते हैं उसकी सभी वैलेंसीज को। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया भी गया, इथेन का फॉर्मूला बना के सबसे पहले हमने जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया स्टेप फर्स्ट में, उसके बाद उनकी जो 3 वैलेंसीज रह गई थी उन 3 वैलेंसीज को हमने जो है वो हाइड्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जो है वो सेटिस्फाई किया, और हमारे पास जो है वो इथेन का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, कैसी तरह हम प्रोपेन का फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि प्रोप क्या रिप्रेजेंट करता है। प्रोप के लिए हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, प्रोप के लिए हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए। और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप यही होगा कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और एन जो है वो हमें रिप्रेजेंट ये भी करता है कि वो अल्केन है, और अल्केन के अंदर सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपके ANE लिखा हो लास्ट में, तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। और हमें हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास यहाँ पे लिखा है प्रोपेन, ये एंड में देखो ANE लिखा हुआ है, इसी से हमें पता लगता है कि इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जब भी हमारे एंड में जो है वो ANE लिखा हो, ANE से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अगर ख़त्म हो रहा हो ANE, इसका मतलब होता है कि उसमें सभी बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ANE से हमें पता लग गया कि उसमें सभी सिंगल बॉन्ड आने हैं। प्रोप का मतलब होता है कि हमारे पास 3 कार्बन होंगे, तीनों को हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है। अब इनकी वैलेंसी जो है वो हमने हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर देनी है। तो पहले कार्बन के पास, कार्बन 1 के पास एक बॉन्ड बना हुआ है, ये रहा, और कार्बन 2 के पास 2 बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और कार्बन 3 के पास जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है। तो कार्बन 1 अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको 3 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ, और सेकंड कार्बन को अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 उसके पास पहले से ही बने हुए हैं, तो 2 उसको और बनाने पड़ेंगे। और थर्ड वाले कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो इसको 3 बॉन्ड और नए बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बन हमारे पास कितने हैं, कार्बन है हमारे पास 3, तो कार्बन 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन्स गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये हो जाएगा C। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा C3H8। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन का फॉर्मूला। आपको अगर बनाना आता है तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना के देख सकते हो। प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन्स हैं, और उसके बाद हमें उसकी हाइड्रोजन्स की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करनी है। आप उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो कि वहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला भी आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। विच हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8। उन्होंने बताया हुआ है कि उसका फॉर्मूला C3H8 होगा, और यही हमारा बना भी था। यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। सभी में जो है वो सिंगल बॉन्ड्स था। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। हाउएवर अनदर compounds of the carbon hydrogen has the formula C2H4, it is known as the ethene। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है हमारे पास इथीन। अब यहाँ पे देखो इथीन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इथीन, ETENE। जब भी किसी भी कंपाउंड के एंड में E
NE लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अगर ANE लिखा हो तो उसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर, जितने भी हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर ENE लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर YNE लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये आप याद रख सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो कि अगर किसी भी कंपाउंड के एंड में ANE लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि उसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अगर उसके एंड में ENE लिखा हो तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अगर उसके एंड में YNE लिखा हो तो उसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे इथीन है, एंड में लिखा हुआ ENE, जिससे हमें ये पता लगता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है इथीन। इथीन हमें क्या बताएगा, इथ का मतलब क्या होता है, इथ का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब ENE का मतलब इसके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। अब बाकी हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई कर देना है, इसके वैलेंसीज को। कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए हैं तो इस पे 2 बॉन्ड और बन जाएंगे, मीन्स कि इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह दूसरे कार्बन के भी जो है वो 2 बॉन्ड पहले से ही बने हुए, 2 बॉन्ड और बन जाएंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4, हमें यही बनाना भी था। तो इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसलिए ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होगा, ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर भी गिवन है इथीन का, आप खुद से भी बना सकते हो इसको। उसके बाद हमारे पास इथाइन का पूछ रहे हैं, कैन यू ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। यहाँ पे देखो, अब आप इथाइन में क्या है, इथाइन के एंड में देखो क्या लिखा हुआ, इसके एंड में लिखा हुआ YNE, और मैंने अभी आपको बताया जब एंड में YNE लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब हम बना लेते हैं इसको भी। इथ क्या बताएगा, इथ बताएगा कि उसमें 2 कार्बन्स है। YNE हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। अब हमें वैलेंसीज पूरी कर देनी है। कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, 1 बॉन्ड और बना दो, 4 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड इसके भी बने हुए, 1 बॉन्ड और बना दो। फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2। तो ये हमारा हो जाएगा इथाइन का फॉर्मूला, और इसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये भी हमारा जो है वो एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा।